सरकार का भी एक फैसला आया कि सीटेट अब दोबारा से साल में 2 बार होगा। अब साल में जब 2 बार होगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसका मतलब कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, पेपर उनको लेना चाहिए। अगर जैसा उन्होंने कहा है कि साल में 2 बार पेपर होगा, तो उस बात को लेकर के आप में से बहुत सारे छात्रों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर अब आगे के लिए क्या रणनीति हो। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का भी जोर चल रहा है यूपी टेट को लेकर के, वो भी कभी कभी अखबार में उसकी खबरें आती रहती हैं। इधर सी टेट को लेकर के केंद्र सरकार का ये मामला आ गया कि वो साल में 2 बार होंगी। तो बच्चों का बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर अब आगे की रणनीति कैसे हो, कैसे वो आगे को तैयारी करें। तो बहुत बढ़िया और सरल रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके पेपर 1 और पेपर 2 को। तो थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम सी टेट को और यूपी टेट के पेपर 1 को लेके बात करेंगे। भाई सी टेट 2023 को लेके बात करेंगे तो 30 नंबर का आपका ईवीएस यहाँ पर भी है, 30 नंबर का आपका एनवायरमेंट यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी मैथ्स यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी मैथ्स जो है यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी सीडीपी यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी सीडीपी यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी हिंदी यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी हिंदी यहाँ पर भी है, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज, या तो आपकी लैंग्वेज संस्कृत हो सकती है या फिर आपकी लैंग्वेज अंग्रेजी हो सकती है, यहाँ पर भी है। और यही 30 नंबर की संस्कृत या फिर आपकी अंग्रेजी यहाँ पर भी है। बात क्लियर है। 150 नंबर का टोटल इसका भी हो जाएगा और 150 नंबर इसका भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो हमें बखूबी तरीके से पता है कि ये सिलेबस है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या सर दोनों एग्जाम सी टेट 2023 यूपी टेट 2023 की तैयारी हम साथ साथ कर सकते हैं, या जुलाई में जो सी टेट संभावित है जैसा कि सरकार ने कहा है, मैं उस आधार पर बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई इसमें अनुमान नहीं लगा रहा हूं। तो फिर सी टेट को तैयारी करें सर या यूपी टेट को तैयारी करें। सुनना ध्यान से, 30 नंबर का एनवायरमेंट सी टेट में आपको तैयारी करना, आपको पता है बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी वाले इसमें पॉइंट हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की मैथ्स, सीडीपी हिंदी हिंदी, 30 नंबर की संस्कृत इंग्लिश। मेरे ख्याल से ये और ये 120 नंबर, ये 120 नंबर इधर बिल्कुल सेम है, ये 120 नंबर इधर बिल्कुल सेम है। समझना ध्यान से, केवल अंतर क्या है इसमें, ये जो 120 नंबर हैं इसमें 20 से 30 नंबर के लिए जो पेडागोजी वाला सेगमेंट इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यूपी टेट में वो जो है पेडागोजी वाला सेगमेंट जो है नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे 120 नंबर में मान के चलिए कि बस 20 से 30 नंबर की पेडागोजी और ऐड हो जाएगी, इसमें पेडागोजी ऐड नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि आयुष सर अगर आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे 30 नंबर का मैथ्स अगर आयुष सर आपको सी टेट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका एक भी क्वेश्चन जो यूपी टेट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स वही बिल्कुल समान है, वही बराबर है। बस जब आयुष सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं तब वो आपको पेडागोजी के सेगमेंट को अलग से सॉल्व करवाते हैं, जो आपके सी टेट के लिए हेल्पफुल है, जो आपके यूपी टेट के लिए हेल्पफुल नहीं है। बात एनवायरनमेंट की करूंगा तो 30 नंबर का एनवायरनमेंट सी टेट के लिए थोड़ा सा अलग है, जिसमें उन्होंने 15 नंबर की अपनी विषय वस्तु जो उन्होंने हमारे आसपास के जीव जंतु पेड़ पौधे उनसे लेकर के बना रखे हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी। ये थोड़ी सी अलग है यूपी टेट से। क्यों? क्योंकि यूपी टेट का जो 30 नंबर है उसमें बेसिक जो एनवायरनमेंट है, जैव विविधता है, प्रदूषण है जिसको पॉल्यूशन कह रहे हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल से होने वाली बीमारियां, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां, जल के बारे में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक ज्योग्राफी वहां पे पूछा जाता है। यानी अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ साथ जो आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक आपकी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, बेसिक आपका जो है यूपी स्पेशल वाला क्वेश्चंस यहां पर पूछा जाता है आपसे, बेसिक आपकी जो ज्योग्राफी है वो यहां पर पूछी जाती है। इसका मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं खत्म करते हुए सेगमेंट को कि क्या आप सी टेट और यूपी टेट की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सी टेट और यूपी टेट में बिल्कुल 100 नंबर अगर मैं फाइनली इन दोनों को पेडागोजी को हटाते हुए अगर मैं कह दूं तो 100 नंबर बिल्कुल क्या है, समान है, दोनों में समान है। जब आप सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी एनवायरनमेंट अलग है, यूपी टेट के लिए पढ़ेंगे थोड़ी सी एनवायरनमेंट अलग है, याद रखिएगा।
नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? जो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम साल में 2 बार सीटेट लेंगे, उसके आधार पर हो सकता है कि जुलाई में आपका ये पेपर जो है करा लें, जुलाई में आपका पेपर करा लें, जुलाई और अगस्त में, जुलाई अगस्त में आपका ये पेपर करा लें, जैसा सरकार ने कहा है उसके आधार पर। बात क्लियर है? और यूपी टेट को लेकर के भी शोर शराबा भरपूर चल रहा है, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि इसी जून जुलाई में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिले। मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि भर्ती कभी ना कभी तो आएगी, 100% आएगी, याद रखेगा। भर्ती आएगी, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। 6 महीने लेट आएगी, 1 साल लेट आएगी, लेकिन भर्ती आएगी। लेकिन उससे भी जरूरी बात क्या है? उससे भी जरूरी बात यह है कि क्या आपकी तैयारी पूरी है? आपकी तैयारी पूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप केवल इसी मामले में लगे हैं कि नहीं साहब भर्ती आएगी, हम तैयारी तभी करेंगे, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो सीटेट, यूपी टेट, पेपर 1 के सारा सिलेबस, सारे टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से टॉप फैकल्टीज हमारे पास हैं और हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 की पूरी रणनीति आपके पास समाप्त। कब आएगा नोटिफिकेशन? जून जुलाई में हो सकता है। बात क्लियर है? कैसे करें तैयारी उसकी ये है, क्या क्या रणनीति हो सकती है। तो रणनीति में अगर बात करें तो रणनीति के तौर पे याद कर लीजिए, हमारी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर भी चलती हैं, हमारी क्लासेस, हमारे पेड बैचेस एप्लीकेशन पर भी चलती हैं। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से आप पेड कोर्स ले सकते हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए डिस्काउंट के लिए कूपन कोड होता है Y425, जिसको लगाने पे आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर ये बात एक अलग है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पर भी हमारे साथ में पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। ये तो रहा पेपर 1 की रणनीति। अब मैं आपसे बात करूंगा पेपर 2 की रणनीति को लेके। पेपर 2 की रणनीति को लेके बात करूंगा तो पेपर 2 में एक तो हो जाएगा भैया आर्ट्स वाले बच्चे और एक हो जाएंगे भैया आपके साइंस वाले बच्चे, समझ रहे हो। तो मैं दोनों को लेकर के कॉमनली बताऊंगा। सबसे पहले आपकी 30 नंबर की सीडीपी, यहाँ पर भी 30 नंबर की सीडीपी, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। 30 नंबर की आपकी हिंदी जो लैंग्वेज 1 कह रहे हैं यहाँ पर भी है। 30 नंबर की आपकी हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर भी है। 30 नंबर की आपकी वही मामला आपकी संस्कृत या फिर आपकी अंग्रेजी यहाँ पर भी है भैया। 30 नंबर में आपकी संस्कृत यहाँ पर भी है भैया। 30 नंबर में आपकी अंग्रेजी यहाँ पर भी है। ये तो 90 नंबर यहाँ पर भी कॉमन है, ये 90 नंबर यहाँ पर भी कॉमन है। वही बात इसमें से भी, ये तीनों के तीनों वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। क्यों समस्या नहीं आने वाली? जो बालक पेपर 2 दे रहा है, इसका मतलब कि यदि उसने कभी यदि पेपर 1 की भी तैयारी की है तो पेपर 1 में भी आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यदि आपने पेपर 1 सीटेट की तैयारी की है तो पेपर 2 में आपके 90 नंबर बड़े आराम से इसकी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा और पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये बात मैं कोई यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत प्रमाणिक बात है। मैंने खुद कई वर्षों के सारे पेपरों को पढ़ा है, मैं खुद सीटेट यूपीटेट कई बार दिया हूँ। तो अभी तो खेला मैं 1-2 साल से दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अब पूरी तरीके से मैं बिल्कुल त्यागपत्र दे चुका हूँ इन सबको लेके। लेकिन पूर्ण प्रमाणिकता के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अब बचा 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट का जो मामला, जो आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। भाई अगर आप एसएसटी हैं तो एसएसटी के आपके 60 नंबर यहाँ पर। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस प्लस मैथ्स के आपके यहाँ पर कितने भैया? 60 नंबर यहाँ पर आपके। सेम कंडीशन यहाँ पर है, आपके 60 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। जिसमें एसएसटी है आपके पास में तो एसएसटी के 60 नंबर आपके पास में। यदि साइंस प्लस यदि आपके पास मैथ्स बैकग्राउंड रहा है तो आपके 60 नंबर यहाँ पर। ये क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बालकों ने पेपर 1 की भी तैयारी की है, जिन्होंने पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर पेपर 2 में जैसे ये वाला सेगमेंट आपके लिए थोड़ा सा नया है 60 नंबर का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक इकोनॉमी आपकी यहाँ पर, और कुछ और थोड़े से पेडागोजी वाले सेगमेंट में। फिर से आपसे कह रहा हूँ, पेडागोजी कहाँ पर ऐड हो रही है? सीटेट में ऐड हो रही है। बाकी एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये यहाँ पे बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे पेडागोजी का मामला क्या नहीं है भैया? यहाँ पे पेडागोजी का मामला नहीं है, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो पेपर 2 की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? पेपर 2 की तैयारी करने के लिए वही रणनीति है, बेहतर तरीके से यूट्यूब पर आप जो है क्लासेस करें।
आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करें, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर PDF इत्यादि आपको समय से मिलते हैं और हम आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अब समय है आपको लग जाने का, मेहनत करने का समय है। तो पेपर 1 और पेपर 2 की इस सही रणनीति के तहत आप हमारे साथ में जुड़िए। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम आपके लिए नया शेड्यूल लेके आएंगे, यूट्यूब पर नया शेड्यूल आएगा। पेपर 1 के लिए आपके लिए अलग से शेड्यूल आएगा। पेपर 1 की जो यूट्यूब की क्लास होंगी उनके लिए आपको एक अलग शेड्यूल, बिल्कुल फ्री यूट्यूब क्लास जो चलेंगी आप उसके लिए जा सकते हैं। पेड क्लास जो चलेंगी उसके लिए भी नए बैचेस आएंगे, वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। पेपर 2 जो है, पेपर 2 की जो YT वाली क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री, उनका टाइम टेबल आपको दिया जाएगा और पेड की जो क्लासेस हैं एप्लीकेशन का, उनका टाइम टेबल आपको दिया जाएगा। अगर आप SST से पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे पढ़ेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मेरी क्लास का टाइम बिल्कुल फिक्स है। मैं रोज शाम 4 बजे यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, रोज शाम 4 बजे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। और 1 अप्रैल से अगर मैं आपसे बात करूँगा, मेरे ख्याल से शायद 1 अप्रैल का संडे सैटरडे कुछ है, मतलब आगामी जो मंडे है, आगामी जो आपका मंडे है, उस मंडे से रोज शाम को 4 बजे मैं आपके लिए SST का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर। मैं SST का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें चारों सब्जेक्ट को मिला के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स को मिला करके आपके शानदार प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर कराया जाएगा। टाइम नोट कर लीजिएगा, शाम को 4 बजे। मेरा नाम क्या है? अनुपम भारद्वाज। यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं SST बाई अनुपम भारद्वाज सर, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यदि आपकी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, पेपर 1 पेपर 2 की जानकारी, आगे तैयारी का मॉडल क्या होना चाहिए, आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, नोटिफिकेशन क्या आ सकता है, क्या अंतर है पेपर 1 पेपर 2 में, सारी जानकारी मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। अपने जहन में इस बात को बिठा लीजिए, भर्ती आएगी, 100% आएगी। मायने ये नहीं रखता कि भर्ती कब आएगी, मेरे अकॉर्डिंग मायने ये रखता है कि आप तैयारी आपकी पूर्ण है या नहीं है। तो बस अपना ध्यान रखिए, तैयारी पर ध्यान रखिए, जीत आपकी पक्की होगी, आपकी भी सरकारी नौकरी लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मन में एक भाव पैदा कर लीजिए कि जीतूंगा जरूर मैं, वो मंजर भी एक दिन आएगा, हो जाऊंगा कामयाब मैं, मेरी जीत का परचम भी लहराएगा। तो एक दिन आपकी जीत का परचम भी लहराएगा, आप भी जीतेंगे। और यही इसी स्टूडियो में आप हमारे पास आएंगे, इंटरव्यू आपका हो रहा होगा और आप बताएंगे अपने दूसरे विद्यार्थियों को कि तैयारी कैसे करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।